हर हर महादेव। हे शिव, सावन की आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना। जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास में सुहागिन महिलाओं के लिए उन जरूरी कार्यों की जानकारी शेयर करने वाले हैं जो उन्हें जरूर करने चाहिए। सावन का महीना सुहागिनों और कुमारी कन्याओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सुहागिनों के पैरों से लेकर सिर तक के भाग की सावन में खास भूमिका मानी जाती है। सुहागिनों का झूला झूलना और बारिश में स्नान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र होता है, जो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रिय मास है। इस पवित्र महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव और सच्चे मन से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता है, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। आखिर हम सब माता पार्वती और भोलेनाथ की ही संतान है। सावन मास में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बस एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी संकट समाप्त कर देते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि घर का कोई एक सदस्य तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गंगा जल और एक लाल फूल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा दे तो भोले बाबा धन धान्य से खुशियां भर देते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर हर भक्त के घर में वास करते हैं। यदि समय न हो तो घर की महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। भोले बाबा तो बस सच्ची भक्ति के भूखे हैं। यदि आप सच्चे दिल से जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। जब बड़े बड़े राक्षसों को भगवान शिव ने दर्शन दिए तो हम तो साधारण इंसान हैं, हमें महादेव की कृपा जरूर मिलेगी। बस मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम भाव होना चाहिए, तभी महादेव का विशेष फल और सिद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि आपके माता पिता नहीं है तो भगवान शिव को सच्चे हृदय से माता पिता मानकर देखिए, वे आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि शिव ही जगत पिता है। सावन का महीना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। सावन सोमवार के साथ साथ इस महीने में माता मंगला गौरी का व्रत भी किया जाता है, ताकि जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे। माता पार्वती की उपासना से कभी न खत्म होने वाला सुख, धन, यश और वैभव मिलता है। पति की तरक्की होती है, उनकी आयु लंबी होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाओं को अपने पति की तरक्की के लिए कुछ खास कार्य जरूर करने चाहिए। पहला कार्य यह है कि भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की रोज पूजा करें। पूरे सावन मास आप व्रत रखें या न रखें, लेकिन रोज माता पार्वती को सिंदूर और एक लाल फूल जरूर अर्पित करें। यदि गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। माता को लाल सिंदूर अर्पित करने के बाद उसे अपनी मांग में भरें। इससे माता आपके सुहाग की हमेशा रक्षा करती है। दूसरा कार्य यह है कि सावन हरियाली और प्यार का महीना है, इसलिए हरे रंग का विशेष महत्व होता है। सुहागिन महिलाओं को सावन में हरे कपड़े और हरी चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती और भोलेनाथ प्रसन्न होकर सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। आप भगवा, लाल, पीला, गुलाबी और नारंगी रंग भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये रंग बहुत शुभ होते हैं। जब शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी और गणेश जी का विवाह हुआ था, तब सभी देवियां लाल जोड़ी में थी। इसलिए सावन में लाल वस्त्र, लाल चूड़ी, लाल सिंदूर, लाल बिंदी
और पैरों में लाल महावर लगाना अति शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लेकिन याद रहे कि सावन के पवित्र महीने में सुहागिन महिलाओं को काले और एकदम सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग अशुभ माने जाते हैं। तीसरा कार्य यह है कि सावन में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। महिलाओं को सावन मास में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि मंगलसूत्र न हो तो गले में मोतियों की माला या पति के नाम का काला धागा पहन सकती है। ध्यान रखें कि मंगलसूत्र कहीं से टूटा या गला हुआ न हो, उसे सही करवा कर ही पहने। सावन में खाली गला रखना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए मंगलसूत्र धारण करना बहुत जरूरी है। चौथा कार्य यह है कि सावन में भूलकर भी काले या बिल्कुल सफ़ेद रंग के कपड़े न पहने। शादीशुदा महिला के लिए सावन में काले कपड़े पहनना संकट को न्योता देने जैसा माना जाता है, और सफ़ेद कपड़े पहनना भी शुभ नहीं होता। इनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अन्य शुभ रंगों के वस्त्र ही पहनने चाहिए। पांचवा कार्य यह है कि सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। सिंदूर हमेशा लगाना चाहिए, चाहे वह आपकी शादी का सिंदूर हो या कोई लाल सिंदूर। शादी का सिंदूर बहुत पवित्र होता है, जो आपके मजबूत रिश्ते को दर्शाता है। इस सिंदूर को कभी किसी के साथ बांटना नहीं चाहिए, बल्कि खुद अपनी मांग में लगाना चाहिए। सिंदूर के डिब्बे खत्म होने से पहले ही उसमें नया सिंदूर भर लेना चाहिए। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास रहता है। सावन मास में सिंदूर खरीदना और दूसरों को सिंदूर दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है। छठा कार्य यह है कि सावन में 16 श्रृंगार करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि पूरा श्रृंगार संभव न हो तो भी मंगलसूत्र, सिंदूर, हरे वस्त्र, बिछिया और पायल अवश्य धारण करें। मान्यता है कि पायल की मधुर छन छन से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा माता लक्ष्मी और माता पार्वती प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। सातवां कार्य यह है कि सावन में सुहाग की सामग्री खरीदना और दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अपने लिए सुहाग का सामान खरीदे और सामर्थ्य अनुसार रिश्तेदारों, पड़ोसियों या परिवार की महिलाओं को सिंदूर, बिंदी, हरी चूड़ियाँ, बिछिया और पायल जैसी नई सामग्री भेंट करें। इससे घर में उन्नति, पति की दीर्घायु और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आठवां कार्य यह है कि सावन में हाथों पर मेहंदी अवश्य लगाए। कुंवारी कन्याओं और सुहागिन महिलाओं दोनों के लिए मेहंदी शुभ मानी जाती है और इससे माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही सावन में छोटी कन्याओं को चूड़ियाँ, बिंदी, पायल, कंघी आदि श्रृंगार सामग्री भेंट करने और अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाने से माता लक्ष्मी, माता काली, माता सरस्वती तथा भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सभी कष्ट दूर होते हैं और घर परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है।